अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफिज होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 9.3 को देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज 9.3 की तरफ। एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जिसका टॉपिक है वो ये है वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। इससे पहले आपने एरियाज ऑफ सिमिलर पढ़ा, जिसके अंदर A1 डिवाइडेड बाई A2 था 9.2 में। अब 9.3 के अंदर वॉल्यूम्स का जिक्र है, तो इसका मतलब है V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 और इसका क्यूब। इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में इसका स्क्वायर था, तो यहाँ पर इसका क्यूब होगा। तो है जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। द रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स, दो स्फेयर्स का रेडियस इन द रेशियो, उसकी रेशियो है 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब आपने बताना है कि वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 इसका क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है जी, जो हमें रेडियस दिया हुआ है 3/4। तो ये हमारे पास क्यूब। अब आप क्या करेंगे कि V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 3 का जो है क्यूब आपके पास क्या होता है 27 होता है, डिवाइडेड बाई 4 का आपके पास होता है 64। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर आंसर ये होगा 27:64 आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास टू रेगुलर टेट्राहीड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो। उनके अब जो वॉल्यूम्स है उनकी रेशियो ये है V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाई 27। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। उनकी साइड्स की रेशियो क्या है। मिसाल तो वो ये कहना चाह रहा है कि L1 डिवाइडेड बाई L2, आपने ये इसके अंदर बताना है इस क्वेश्चन 2 के अंदर। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 इसका क्यूब। अब देखें V1 और डिवाइडेड बाई V2 की हमारे पास वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। और इस तरीके से ये क्यूब क्यूब के अंदर आ जाएगा। अब आप क्या लेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 8 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1/3। यहाँ पर आएगा L1 डिवाइडेड बाई L2, ये 3 ये वाला, और इसका जो जब हम ओपन करेंगे तो 1/3। आप देखें जो हमारे पास 8 है, ये होती है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 से। और 27 क्या है, ये 3 की पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू हमारे पास L1 डिवाइडेड बाई L2 है। और देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2/3 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। टू राइट कॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो। जो वॉल्यूम्स है उनकी रेशियो हमारे पास क्या है 64। V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 125। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, आपने दो चीज़ें मालूम करनी है, देयर हाइट्स एंड देयर बेस एरियाज। देखिए हमारे पास देयर हाइट से मुराद वही फार्मूला है V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2। यहाँ पर हमारे पास L था, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे H कर लेंगे और इसका क्यूब। तो देखें जी हमारे पास V1 डिवाइडेड बाई V2 क्या है 64 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2। अब हम क्या करेंगे, क्यूब है तो हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब रूट ले लें जी यहाँ पर। तो ये 64 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 3 होती है, तो मल्टीप्लाई 1/3। जब इसका इंडेक्स आप ओपन करेंगे तो 1/3 आएगा। और यहाँ पर 5 की 3 125 होते तो मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे H1 डिवाइडेड बाई H2, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये 3 से कैंसिल, ये भी 3 से कैंसिल, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पहले के अंदर तो देयर हाइट्स के अंदर तो हमारे पास आंसर ये आएगा। अब देखते हैं देयर बेसिस के अंदर देखिए एरियाज का जिक्र है। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2। यहाँ पर हम स्क्वायर लगाते होते हैं। तो देखें A1 डिवाइडेड बाई A2, अब हमारे पास H1 और H2 की वैल्यूज हैं ये 4 और 5, तो हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5 इसकी रेशियो और इसका स्क्वायर है। तो देखें A1 डिवाइडेड बाई A2
इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 16 डिवाइड बाई 5 का आपके पास होगा 25। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और जिसका है जी इसके अंदर फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो इसके अंदर इस तरीके से हमें फिगर्स दी गई हैं। तो देखें ये पहली फिगर है इसके अंदर V1 यानी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको दिया गया है। यहाँ पर उसकी लेंथ L1 L2 फार्मूला आप लोग जानते हैं V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 इसका क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से V1 डिवाइडेड बाय वो फाइंड करना तो V1 एज इट इज V2 जो है हमारे पास आएगा 1536 इज इक्वल टू हमारे पास L1 क्या है 12 डिवाइडेड बाय L2 हमारे पास क्या है 16। तो इसका हम ले लेंगे क्यूब। हमारे पास आएगा V1 डिवाइडेड बाय 1536 इज इक्वल टू इसको 4 पर डिवाइड करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4 इसका आप ले लें क्यूब। हमारे पास आएगा V1 डिवाइडेड बाय 1536 इज इक्वल टू ये 3 का हमारे पास जो क्यूब आएगा वो 27 डिवाइडेड बाय 64। अब यहीं पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 64 V1 इज इक्वल टू 1536 ज़रब 27। अब देखें इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है देखते हैं जी 1536 मल्टीप्लाई 27 तो 41,472। अब देखें अब हम क्या करेंगे 64 पे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 64 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो V1 होगा वो हमारे पास आ जाएगा जी 648 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा जी H1 डिवाइडेड बाय H2 और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे इसका क्यूब ले लेंगे। अब हमने केस में V1 को फाइंड आउट करना है तो V1 एज इट इज आ जाएगा। V2 की हमें उसने वैल्यू दी है 171.5 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू H1 हमारे पास क्या है 2.5 तो 2.5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय हम H2 हमारे पास क्या है जी 8.75। तो इसका हम ले लेंगे फार्मूले के तहत क्यूब। तो V1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 171.5 इज इक्वल टू 2.5 को आप चाहें तो यहीं पर इसको डिवाइड कर दें 8.75। तो देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.2857 क्यूबिक। अब आप इसके बाद क्या करेंगे V1 डिवाइडेड बाय 171.5 इसका आप ले लें क्यूब। क्यूब के अंदर हमारे पास आंसर आएगा 0.02332। अब आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे V1 आपके पास क्या आ जाएगा जी मल्टीप्लाई 171.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 4 सेंटीमीटर क्यूबिक। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके दो पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 को हम सोल्व करने जा रहे हैं। उसके अंदर हमें इस तरह की डायग्राम हमें दी गई है। यहाँ पर हमने V1 को मालूम करना है वॉल्यूम 1 को। तो देखिए यहाँ पर उसने हमें एरिया दिया A1 और A2। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे L1 डिवाइडेड बाई L2। तो देखें A1 हमारे पास फार्मूला होता है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होता है उसका होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब है हमारे पास A1 की भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है 392 डिवाइडेड बाई A2 की हमारे पास वैल्यू मौजूद है 162 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 196 डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री स्क्वायर रूट ना लें बल्कि ये बनेगा पहले आप इसको करें कि ये बनेगा 14 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 अब इसका होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें ताकि आपको काटने में आसानी रहे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी L1 डिवाइडेड बाई L2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 14
डिवाइडेड बाय 9। अब ये L1 डिवाइडेड बाय L2 है। अब नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला क्या है, अगले स्टेप के अंदर आप लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका क्यूब होता है। तो V1 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो V1 को हम एज इट इज लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाय V2 की हमारे पास वैल्यू है 729 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 14 का क्यूब लेंगे, तो हमारे पास 14 का क्यूब क्या आता है जी, 14 का जो हमारे पास क्यूब है वो है जी 2744 डिवाइडेड बाय 9 का हमारे पास क्यूब है जी 729। अब देखें V1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, 2744 मल्टीप्लाई 729 डिवाइडेड बाय 729। अब ये इससे कट गया तो हमारे पास V की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या आ गई 2744 सेंटीमीटर क्यूबिक आ गई। तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू ये होगी, आंसर ये होगा। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4। अब इसके अंदर देखें V1 और V2 भी आपको दिया गया है, ये V2 है और ये R1 आपने फाइंड करना है, R2 आपको दिया गया है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 और इसका क्यूब आ जाएगा। अब देखें V1 की हमारे पास वैल्यू क्या है 64 और V2 की हमारे पास वैल्यू है 216 इज इक्वल टू R1, इसका क्यूब ओपन कर लें, R1 का क्यूब और R2 का भी, R2 के अंदर हमारे पास क्या है जी 12, इसका क्यूब आ जाएगा। अगला स्टेप के अंदर देखें 64 होती है 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 216 जो है ये आती है 6 की पावर 3 इज इक्वल टू R1 की क्यूब और डिवाइडेड बाय 12 की पावर 3। अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं क्यूब रूट। जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू R1 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो देखें ये आपके साथ कैंसिल, ये इसके साथ भी कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। हमारे पास क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय 12। अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 4 मल्टीप्लाई 12 क्या होता है आपके पास 48 डिवाइड इज इक्वल टू आपका 6 R1 आ जाएगा। अब आप 6 और 6 पर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R1। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, the ratio of the corresponding lengths of two similar canonical cans is 3:2। अब ये 3:2 क्या है, लेंथ आपको दी गई है L1 L2 ये आपके पास। और इसके बाद है जी आपने फाइंड करना था लार्ज कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ 96 मीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन। अब देखें हमारे पास जो लार्जर जो कैनोनिकल कैन है आप उसको E1 का नाम दे दें, जिसको वो इसके उसमें आपको दी गया 96 मीटर स्क्वायर। अब जो आपके पास जो स्मॉल जो कैनिकल जो कैन है स्मॉल, वो आपने इसके अंदर फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 इसका होल स्क्वायर होता है। तो देखिए हमारे पास A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 96, A2 की हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड करनी है A2 फाइंड करेंगे, L1 हमारे पास क्या है जी 3 और L2 हमारे पास है जी 2। तो हम क्या करेंगे ये इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो देखते हैं जी 96 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 3 की पावर 2 क्या होती है 9 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 क्या होती है जी 4। तो देखिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 9A2 इज इक्वल टू हमारे पास 96 मल्टीप्लाई 4। तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 96 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। तो A2 हम देखते हैं जी 96 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आंसर क्या आता है जी 384 डिवाइडेड बाय 9। अब आप इसको डिवाइड 9 पे कर दें तो हमारे पास आंसर आता है जी 42.67 हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर ये होगा A2 का। इसी के अंदर हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये एरिया के हिसाब से था, अब ये वॉल्यूम के हिसाब से होगा। द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम ऑफ
240 मीटर क्यूबिक स्मॉलर। इसका मतलब है हम इसको V2 का नाम दे देते हैं 240 मीटर क्यूबिक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज कैनोनिकल कैन, लार्ज यानी V1 आपने इसके अंदर फाइंड करना है। फार्मूला हम जानते हैं V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका हम कहेंगे क्यूब। तो V1 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, V2 हमारे पास 240 है और L1 हमारे पास क्या है जी, L1 हमारे पास है जी 3, ये हमारे पास 3 आ गया और L2 हमारे पास क्या है जी 2, ये हमने 2 लिख दिया। इसका क्या लेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे क्यूब। तो V1 डिवाइडेड बाय 240 इज इक्वल टू 3 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा जी 27 और 2 का हमारे पास क्यूब आएगा जी 8। यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8V1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी 27 मल्टीप्लाई 240। अब देखें यहाँ पर 8V1 इज इक्वल, इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 27 मल्टीप्लाई 240 तो 6480 इसके अंदर हमारे पास आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे 8 यहाँ मल्टीप्लाई तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। V1 इज इक्वल टू 6480 डिवाइडेड बाई 8। तो आप देखेंगे हम इसको 8 पे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी V1 इज इक्वल टू 810 मीटर क्यूबिक। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स इज 5:3। अब ये इसके अंदर क्या है, ये हाइट्स है, इसका मतलब L1 या L2 वो है जी 5:3। If the surface area of the larger tank is 250 मीटर स्क्वायर, अगर आपके पास A1 जो है वो क्या हो 250 मीटर स्क्वायर हो तो आपने फाइंड करना है find the surface area of the smaller tank। जो स्मॉलर टैंक A2 है वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला बिल्कुल उसी तरह A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू हमारे पास L1 डिवाइडेड बाय L2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। हमने हाइट की जगह रिप्लेस किया दी L1 L से। आप यहाँ पर L की जगह H भी ले सकते हैं हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो A1 हमारे पास क्या जी 250 मीटर डिवाइडेड बाय A2 हमने करना है फाइंड और इसके बाद है जी L1 वो जी हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3 इसका स्क्वायर। तो देखें 250 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल हमारे पास क्या है 25 डिवाइडेड बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। फिर हम देखते हैं हमारे पास A2 इज इक्वल 25, हमारे पास क्या आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 9। तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, देखते हैं जी 250 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास आता है जी 2250। आप देखें 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 25 पर, हमारे पास आंसर आता है जी 90 मीटर स्क्वायर। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये आएगा। फिर है जी सेकंड पार्ट के अंदर इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक, अब स्मॉलर टैंक की जब बात करते हैं तो V2 हम कर देंगे 270 मीटर क्यूबिक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक, तो V1 हमने क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट। तो हम लोग जानते हैं V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2, इसका क्यूबिक आ जाएगा। V1 हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय V2 हमारे पास क्या है जी 270। तो L1 हमारे पास क्या है जी 5:3, इसका मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 3, इसका हम क्यूब ले लेंगे। तो V1 डिवाइडेड बाय 270 इज इक्वल टू 5 का हमारे पास क्यूब क्या आएगा 125 और 3 का हमारे पास क्यूब क्या आएगा जी 27। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा जी 27 V1 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 270। अब V1 इज इक्वल हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1, या आप इसको मल्टीप्लाई से पहले 125 मल्टीप्लाई 270 डिवाइडेड बाय ये 27 है, इसको नीचे लिख दें। इससे क्या होगा ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। जब 10 आप इसे मल्टीप्लाई करें तो V1 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 1250 मीटर क्यूबिक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा आसान ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 है जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।